हेलो स्टूडेंट्स, जय श्री कृष्ण बच्चों। आई होप सो आप सभी बहुत अच्छे हो। गुड। तो आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे पॉलिनोमियल चैप्टर की फाइनल एक्सरसाइज, जो कि एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इस टॉपिक पे बेस्ड है। एचसीएफ और एलसीएम क्या होता है ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं रियल नंबर चैप्टर में, लेकिन वहां पर जो एचसीएफ और एलसीएम हमने फाइंड किया है वो मैथमेटिकल नंबर मींस कांस्टेंट टर्म्स का एचसीएफ और एलसीएम फाइंड किया है। यहां पर हमें एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करना है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। इस तरह के नंबर्स हमें गिवन होंगे, इनका हमें एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करना है। सबसे पहले मे बी कुछ स्टूडेंट ने हमारा रियल नंबर के लेक्चर्स नहीं देखे हैं, तो एक बार हम ये डिस्कस कर लेते हैं एक्चुअल एचसीएफ और एलसीएम होता क्या है, ठीक है। उसके बाद हम अपने क्वेश्चन पे आएंगे। सपोज वन नंबर इज 15, अदर इज 20। जब भी हमें नंबर्स गिवन हो, वेरी फर्स्ट उन नंबर्स के प्राइम फैक्टराइजेशन कर लीजिए। तो 15 की जो प्राइम फैक्टराइजेशन होंगी गाइस, क्या हो जाएंगे बताइए? 3 इंटू 5, 20 के 2, 2, 5, ठीक है। प्राइम फैक्टराइजेशन के बाद अगर हम बात करें एचसीएफ की, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 15 एंड 20। जब भी आपको नंबर का एचसीएफ फाइंड करना हो गाइस, तो हमें ये चेक करना है कि प्राइम फैक्टराइजेशन में कौन से नंबर्स कॉमन आ रहे हैं। हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे 5 जो है वो कॉमन आ रहा है। 15 का भी फैक्टर है और 20 का भी फैक्टर है, और कोई ऐसा नंबर नजर नहीं आ रहा है जो दोनों में कॉमन हो, ठीक है। तो जो हमारे कॉमन नंबर्स होते हैं उन्हीं का मल्टीप्लाई क्या होता है? उन्हीं का मल्टीप्लाई एचसीएफ होता है। जबकि अगर हम बात करें एलसीएम ऑफ 15 एंड 20, तो एलसीएम फाइंड करने के लिए इसमें भी आपको पहले तो प्राइम फैक्टराइजेशन करना होगा। फिर हमें ये देखना है कि हमने जितने भी प्राइम फैक्टराइजेशन किए गाइस, जितने भी नंबर्स के हो, 2 और 3 नंबर जो भी हो, उनमें कौन कौन से प्राइम नंबर आ रहे हैं। तो हम देख पा रहे हैं एक तो इसमें 2 आ रहा है, एक इसमें 3 आ रहा है, एक इसमें 5 आ रहा है। 2, 3, 5। अब आपको ये देखना है कि इन नंबर की सिंगल स्ट्रेट लाइन में हाईएस्ट पावर कितनी है। जैसे अगर हम 2 की बात करें तो 2 हाईएस्ट कितनी बार है गाइस? 2 टाइम्स। 3 हाईएस्ट सिंगल लाइन में, ये ध्यान रखना, ऐसा नहीं 3 यहाँ हो 3 यहाँ हो, तो ये 3 आपका 1 टाइम्स। और 5 की भी हाईएस्ट पावर क्या है? 1, ठीक है, सिंगल स्ट्रेट लाइन में। इनका जो हम मल्टीप्लाई करेंगे गाइस, 4 एंड 20 एंड 60, यस 60 इज एलसीएम ऑफ 15 एंड 20। तो ये सेकेंड कॉन्सेप्ट हुआ। एक और कॉन्सेप्ट जो हमने रियल नंबर चैप्टर में डिस्कस किया है, और वो क्या है? a इंटू बी इज इक्वल टू एचसीएफ ऑफ ए बी इंटू एलसीएम ऑफ ए बी। ये वाला फॉर्मूला, दो नंबर का जो प्रोडक्ट होता है वो उनके एचसीएफ और एलसीएम के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। तो इसको भी हमें यहाँ इस चैप्टर में, इस एक्सरसाइज में यूज करना है, ठीक है। तो आई होप आप ये समझ चुके हो कि एक्चुअल एचसीएफ और एलसीएम होता क्या है। चलिए डिस्कस करते हैं आज के इस टॉपिक का। राइट, पॉलिनोमियल चैप्टर जहां पे स्टार्ट होता है, वहां सबसे पहले हमने सीखा हाउ टू फैक्टराइज एनी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। कैसे किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फैक्टराइज किया जाता है, ये हमने सीखा है, और उसका यूज यहाँ पे होने वाला है हर क्वेश्चन के अंदर। जैसे हम यहाँ पे देख पा रहे हैं, देखिएगा, सॉल्व करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो है, फर्स्ट क्वेश्चन में देखिए हमें 2 एक्सप्रेशंस गिवन है। एज्यूम कर लेते हैं कि हमारा फर्स्ट एक्सप्रेशन p ऑफ x है, जो हमारा है x² माइनस 3x प्लस 2, ठीक है। तो गाइस ये जो एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसके 2 लीनियर पॉलिनोमियल फैक्टर पॉसिबल है। तो सबसे पहले तो इसको फैक्टराइज कीजिए गाइस। जैसे हम मैथमेटिकल नंबर को फैक्टर करते हैं ना, वैसे ही एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को भी हमें फैक्टर करना है। तो देखिए x²
यस। अच्छा, इसको कैसे फैक्टराइज किया जाता है ये हम इसी चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर कोई न्यू स्टूडेंट है जो डायरेक्ट यहाँ पे अभी इसी वीडियो को देख रहा है तो प्लीज पहले पॉलिनोमियल्स के अदर सारे वीडियोस देखिए और उसके बाद आप इस एक्सरसाइज को करोगे तो आपको ये काफी इजी लगेगा। ठीक है, -3 के हमें फैक्टर करने हैं। प्लस करने से -3, मल्टीप्लाई करने से 2, यस, -2x एंड -x। माइनस के 2 माइनस का 1 माइनस के 3 होते हैं और जब इनका मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस का 2 आएगा। ओके, x कॉमन, x -2 माइनस का 1 कॉमन, x -2, 1 इज x -2, अदर इज x -1। ठीक है, तो ये इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के दो फैक्टर हो गए। राइट, सेकंड क्वेश्चन जो है हमारा, सेकंड जो हमारी एक्सप्रेशन है उसको हम समथिंग q ऑफ x मान लेते हैं और वो गिवन है x की पावर 4, x की पावर 3 माइनस 6x स्क्वायर। गाइस, जैसे ही आपको कोई एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन मिले सबसे पहले चेक कीजिए क्या उनमें से कुछ कॉमन आ रहा है। हम देख पा रहे हैं यहाँ पे x की पावर 2 जो है सब में कॉमन आ रही है, तो हम कॉमन ले लेंगे। x की पावर 2 ये रहेगा x स्क्वायर प्लस ये x माइनस ये 6। ये भी एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। ठीक है, x स्क्वायर ब्रैकेट x स्क्वायर प्लस का x है। देखिए फैक्टर कर कैसे रहे, मैं एक बार फिर से बता देता हूं। जो भी हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखा हो उसकी आप कंपेयर कीजिए ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से। जब इसे कंपेयर करोगे तो आपको a b और c मिलेगा, a b c। तो देखिए यहाँ पे a कितना है, a यहाँ पे 1 है, b यहाँ पे 1 है और c माइनस के 6 है। हमें ब्रेक करना होता है इस मिडिल टर्म को दो नंबर में जिनको प्लस करने से यही टर्म वापस मिलनी चाहिए, यानी प्लस का 1 मिलना चाहिए। लेकिन जब इनको मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाई, तो इसका और इसका मल्टीप्लाई आना चाहिए, यानी माइनस के 6 आनी चाहिए। प्लस करने से आंसर पॉजिटिव कब पॉसिबल है? व्हेन बोथ आर पॉजिटिव और ग्रेटर नंबर पॉजिटिव, स्मॉलर इज नेगेटिव। मल्टीप्लाई नेगेटिव कब पॉसिबल है? 1 पॉजिटिव 1 नेगेटिव। तो कॉमन साइन जो आ रहा है हमारा प्लस और माइनस का आ रहा है, यानी बड़ा नंबर प्लस का आएगा, छोटा नंबर माइनस का आएगा। अब इस 6 के आप फैक्टर कीजिए, 1 इंटू 6, 2 इंटू 3, फिर 3 इंटू 2 वापस आ जाएगा, रिपीट हो जाएगा, √6 इंटू √6। ये इसकी फैक्टर पॉसिबल है। अब इनमें से बड़ा नंबर जो भी है उनको हमें पॉजिटिव रखना है, पॉजिटिव पॉजिटिव, ठीक है, और छोटे वाले को नेगेटिव। तो प्लस करने पे प्लस 1 आना चाहिए, ये लीजिए 3 और -2, तो माइनस के 3x प्लस के 3x होंगे, माइनस के 2x माइनस के 6, तो x स्क्वायर, x कॉमन, x प्लस 3 माइनस 2 कॉमन, x प्लस 3, एक तो x स्क्वायर हो गया, एक x प्लस 3 आएगा और एक x माइनस 2 आएगा। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को कैसे फैक्टराइज किया जाता है गाइस, ये आप प्रीवियस जो हमारे लेक्चर्स है उसमें आप देख सकते हैं। तो गिवन जो हमारे पॉलिनोमियल है, एल्जेब्रिक जो एक्सप्रेशन है, इनके अंदर हमने इनको फैक्टराइज कर दिया है। अब हमें इनका HCF चाहिए और LCM चाहिए। तो HCF, किसका HCF चाहिए हमें? एक तो चाहिए px का, p ऑफ x, q ऑफ x, इनका HCF चाहिए गाइस। HCF वही होगा जो दोनों में कॉमन होगा, 3 है तो तीनों में कॉमन होना चाहिए। x -2 देख पा रहे हो, दोनों में x -2 कॉमन है। ओके, x -1 यहाँ नहीं है, बस बाकी ये दोनों इसमें नहीं है। तो एक्चुअली जो कॉमन फैक्टर है दोनों में वो x -2 है। सो x -2 इज HCF ऑफ px एंड qx। अगर हम बात करें LCM की, LCM ऑफ p ऑफ x एंड q ऑफ x, तो उसके लिए हमें ये देखना है कि कौन कौन से फैक्टर आ रहे हैं। तो फैक्टर में एक तो x स्क्वायर आ रहा है, ओके, x -2 भी आ रहा है, x प्लस 3 भी आ रहा है, और ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, और x -1 भी आ रहा है। ठीक है गाइस, ये सारे फैक्टर आ रहे हैं और सभी एक सिंगल स्ट्रेट लाइन में सिंगल टाइम आ रहे हैं। तो इन्हीं का जो मल्टीप्लाई आएगा वही हमारा एलसीएम होगा।
अब आप सोच रहे हो सर इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो काफी टाइम लग जाएगा। हमें सबको मल्टीप्लाई नहीं करना है गाइस, स्मार्ट वर्क। आप देख पा रहे हो, अगर आप इन तीनों टर्म्स को ध्यान से देखिए, ये तीनों टर्म मिलकर क्या बन रहा है, ये वाला है ना, तो ये बन जाएगा एक्चुअली x की पावर 4 प्लस x की पावर 3 माइनस 6x स्क्वायर मल्टीप्लाई x माइनस 1। यही हमारा आंसर है। इसको आगे फर्दर और सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो गया गाइस। तो इस तरीके से हम अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस की क्या निकाल सकते हैं, HCF और LCM। तो पॉज करके वीडियो को और इसे आप नोट कर लीजिए, हम सेकंड क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। सेकंड क्वेश्चन। इसमें गाइस हमें 3 क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखे हैं, ठीक है। तो देखिए P ऑफ x x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12। तो क्या फैक्टर पॉसिबल है इसकी, x स्क्वायर माइनस 7 प्लस करने से माइनस 7 मल्टीप्लाई करने से प्लस का 12 माइनस के 4x माइनस के 3x प्लस के 12, ठीक है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के फैक्टर कैसे किए जाते हैं ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, प्लीज उस वीडियो को देखें और ये सीखें कि कैसे इनके फैक्टर पॉसिबल होते हैं। अगर हम ये नहीं सीख पाए तो इस टॉपिक को हम कवर नहीं कर पाएंगे। यस, फर्स्ट 2 टर्म में से 4x कॉमन आएगा, x माइनस 4 माइनस 3 कॉमन x माइनस 4, वन इज x माइनस 4 अदर इज x माइनस 3। ये हमारे px के फैक्टर हो गए। सेकेंड जो है हमारा q ऑफ x x स्क्वायर माइनस के 10x प्लस के 21। यस, माइनस 10 के फैक्टर कीजिए जिनको ऐड करने से माइनस 10 आए, लेकिन मल्टीप्लाई पॉजिटिव आ रहा है। मल्टीप्लाई पॉजिटिव आ रहा है इसका मतलब दोनों नंबर जो है ना या तो प्लस के होंगे या दोनों ही नंबर माइनस के होंगे। और प्लस का ये जो नंबर है ये नेगेटिव आ रहा है, जो ये इंडिकेट कर रहा है कि अगर दोनों प्लस और दोनों माइनस होने चाहिए तो डेफिनेटली दोनों माइनस के होने चाहिए, तभी उनको ऐड करने से क्या आना चाहिए, माइनस की 10। तो ऐसे नंबर 7 3 21, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3x प्लस 21, x कॉमन x माइनस 7 माइनस 3 कॉमन x माइनस 7, वन इज x माइनस 7 वन इज x माइनस 3। ये इस qx के फैक्टर हो गए। और जो हमारा तीसरा कुछ मान लेते हैं, g ऑफ x मान लेते हैं, g ऑफ x x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15। तो देखिए इसमें ऐड करने से प्लस के 2 पॉजिटिव आ रहा है, ध्यान रखिए, और मल्टीप्लाई नेगेटिव आ रहा है माइनस के 15। तो माइनस के 15 आ रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि दोनों साइन में से एक साइन प्लस का होगा और एक माइनस का होगा। लेकिन ये प्लस का साइन ये इंडिकेट कर रहा है कि जब एक प्लस का और एक माइनस का होना चाहिए तो डेफिनेटली उसमें बड़ा नंबर प्लस का होना चाहिए, तभी हम उनको प्लस करके पॉजिटिव आंसर आएगा। सोचिए 5 और 3 इस नंबर के फैक्टर होंगे डायरेक्ट, 5 3 15, तो एक्स स्क्वायर प्लस के 5x माइनस के 3x माइनस के 15, ये x कॉमन x माइनस 5 माइनस 3 कॉमन, कुछ मिस्टेक हो रहा है, कुछ मिस्टेक है, पक्का 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 सा मिस्टेक है कुछ। ये तो प्लस के 2x हो रहे हैं, मल्टीप्लाई भी हो रहा है, यहाँ पे प्लस का आना चाहिए था। क्वेश्चन आई थिंक मेरे को जहाँ तक लगता था इस क्वेश्चन में कुछ डाउट है, ये यहाँ पे प्लस होना चाहिए, ये प्लस है, ठीक है, इसको प्लस कीजिएगा, ये यहाँ पे प्लस है, और जब ये प्लस होगा तब भी नहीं हो पाएगा। मल्टीप्लाई माइनस का आना चाहिए, अच्छा मल्टीप्लाई माइनस का आना चाहिए था ना, तो माइनस का वैसे ही आ रहा है, माइनस कॉमन ले लेंगे तो ओहो कहाँ पे, इधर देखिएगा, इसको आप माइनस का रहने दीजिए, एक्चुअली में ये भी मिस्टेक कर रहे हैं। देखिए x कॉमन लिया ना तो x प्लस 5 हो रहा है, माइनस कॉमन लेंगे तो यहाँ पे ये x प्लस 5 आ रहा है, ठीक है। तो क्या हो रहा है, x प्लस 5 x माइनस 3, तो ये cx के क्या हो जाएंगे, हो जाता है, कभी कभी हमारे साथ भी हो जाता है ना, माइंड डाइवर्ट हुआ ना इधर उधर,
तो कुछ ना कुछ पक्का गलत हो जाएगा। अगर एक प्लस का भी इधर उधर किया तो ये तो मैथ्स है अभी, है ना। प्लस का मतलब क्या होता है, प्लस का मतलब क्या होता है, ऊपर की ओर जा रहे हो, माइनस आते ही नीचे की ओर चले जाओगे, ठीक है। तो px, qx और gx जो हमारे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स है, इनके हमने फैक्टर कर दिए, और फैक्टर करने के बाद हमें चाहिए इनके HCF और LCM। तो HCF किसकी HCF चाहिए हुई, P of x, Q of x, G of x। अब तीनों का अगर हमें HCF चाहिए तो हमें ये चेक करना है कि ऐसा कौन सा फैक्टर है जो तीनों में कॉमन है। तो देखिए x - 4, x - 3, x - 3, x - 3, क्या कॉमन आ रहा है, x - 3, यस x - 3। किसी ने सच ही कहा है, हमारे जो घर है ना, घर ये मंदिर है, पक्का ना मंदिर है। जो भी व्हीकल्स वाला घर के आगे से निकलेगा ना, तो घर के आगे आगे हॉर्न बजाएगा पक्का, ठीक है। कोई नहीं, हमें तो फोकस करना है हमारे टारगेट पे, ठीक है। तो HCF क्या होता है, जो सब में कॉमन हो। देखिए ये x - 3 तीनों में कॉमन है, ऐसा ना हो कि दो में कुछ कॉमन आ रहा हो और तीसरे में ना आ रहा हो, तो वो कॉमन नहीं है गाइस, ठीक है। सेकंड हमें फाइंड करना है LCM P of x, Q of x, G of x। LCM क्या होता है, कैसे फाइंड करते हैं LCM? LCM के लिए हमें ये देखना है कि हमारे कौन कौन से फैक्टर पॉसिबल है। तो एक तो x - 3 आ रहा है सब में, चलिए x - 3 आ रहा है, x - 4 भी आ रहा है, x - 7 भी आ रहा है, और x + 5 भी आ रहा है, ठीक है। और सारे के सारे एक सिंगल स्ट्रेट लाइन में सिंगल टाइम्स आ रहे हैं। इनका जो मल्टीप्लाई होगा वही हमारा LCM होगा, ठीक है। तो x - 3 और x - 4 का मल्टीप्लाई तो क्या है, ये वाली टर्म आ रही है, इसका और इसका मल्टीप्लाई तो ये आ रहा है, x² - 7x + का 12, ठीक है। x - 7, चलो इनको पैसे रख देते हैं, ये फाइनल आंसर, ठीक है। इनको फर्दर मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। तो गाइस ये था हमारा HCF और LCM ऑफ 3 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। इसे पॉज करके नोट कीजिए। अब हम कुछ अच्छे क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं, नोट इट। यस गाइस, क्वेश्चन नंबर 3 और 4, इन क्वेश्चंस को अगर हम अच्छे से कर लेते हैं तो ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। नंबर 3 को देखिए, नंबर 3, प्रोडक्ट ऑफ टू एक्सप्रेशंस गिवन है, इफ देयर HCF इज दिस देन फाइंड देयर LCM। ये डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है, प्रोडक्ट ऑफ टू एक्सप्रेशन इक्वल टू HCF इंटू LCM। So we know that what HCF of any number A and B multiply LCM of same number A and B equal to A into B। ओके, HCF हमें गिवन है यहाँ पे x + 6, राइट। LCM हमें फाइंड करना है A into B, डायरेक्ट आपको A into B का प्रोडक्ट गिवन है, ये वाली टर्म x - 7 x² + का 8x + का 12। यहां से अगर हमें LCM फाइंड करना है तो ये जो मल्टीप्लाई का x + 6 है ये डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। LCM इक्वल टू x - 7 x² + 8x + 12 एंड डिवाइड x + 6। अब यहां से x + 6 जो है ना, ऊपर एक फैक्टर से कटना चाहिए, डेफिनेटली ऊपर कोई ना कोई x + 6 आएगा। ये ऑलरेडी लीनियर है, ये क्वाड्रेटिक है, इसको फैक्टर कीजिए। x - 7 x² + के 8 आना चाहिए, मल्टीप्लाई 12 आना चाहिए, यस, + के 6x + के 2x + के 12 डिवाइड x + 6, ठीक है। x - 7 यहां से कॉमन लेंगे क्या, एक तो आ जाएगा x + 2
ठीक है, x+6 ये कैंसिल हो जाएगा और जो हमारा एलसीएम आ जाएगा गाइस वो आएगा x - 7 x+2। ये हमारा आंसर है। अगर हम ये चाहते हैं कि इनको मल्टीप्लाई करना है तो मल्टीप्लाई कर लीजिए तभी आंसर आ जाएगा। ठीक है, x² -7x एंड +2x -k 5x -k 14। ठीक है, तो ये हमारा फाइनल आंसर आएगा। तो पोज करके आप इसे नोट कीजिए। यस, क्वेश्चन नंबर 4 बढ़िया क्वेश्चन है बच्चों, और इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको एक एग्जांपल समझाता हूं ताकि क्वेश्चन आपको इजी लगे। पहले इस क्वेश्चन को रीड कीजिए। HCF एंड LCM ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन आर दिस एंड दिस। दो एक्सप्रेशन है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, और दोनों ही कैसे हैं? क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक का मीन ये हुआ कि अगर आप इसको फैक्टराइज करोगे तो दो फैक्टर पॉसिबल होंगे। जैसे अगर मैं ऐसे दो नंबर ले लूं, 6 ले लेता हूं एक तो, और एक 21 ले लेता हूं। ठीक है, 6 के एग्जैक्ट 2 and 3 होंगे और 21 के 3 × 7 होगा, राइट। तो HCF एंड LCM ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस आर गिवन। आपको दोनों नंबर के HCF और LCM गिवन है। जैसे अगर हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे जो HCF होगा गाइस वो हो जाएगा 3, और HCF जो होगा इनका वो कितना आएगा? 2 × 3 × 7 42। तो ये आपको गिवन है। ओके, फाइंड टू एक्सप्रेशंस। हमें ये दोनों एक्सप्रेशंस फाइंड करने हैं, 6 और 21 फाइंड करना है। तो देखिए गाइस, ऐसे केस में क्या किया जाता है? ऐसे केस के अंदर ये एलसीएम है। ओके, ऐसे केस में हम ये जो नंबर है हमारा LCM 42, इसको हम फैक्टराइज करेंगे। तो इसके जो फैक्टर होंगे 2, 3 × 7 होगा, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो हमारे दोनों एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है दोनों क्वाड्रेटिक है, यानी उनके मैक्सिमम जो फैक्टर पॉसिबल है वो 2 पॉसिबल है, और उन 2 फैक्टर में से एक फैक्टर ऑलरेडी हमें पता है HCF, तभी तो उनका HCF 3 है। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारे दो नंबर्स होंगे A और B, उनमें से एक नंबर तो क्या होगा? उनका एक फैक्टर 3 होगा। अब एक फैक्टर और चाहिए, तो गाइस इन फैक्टर को जब हम ब्रेक कर रहे हैं 1, 2 और 3 फैक्टर्स में, उनमें से 3 तो ऑलरेडी आ चुका है। अब ये दो और नंबर हमारे पास बचेंगे, तो इन दोनों में से एक नंबर इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और एक नंबर इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये 6 आ जाएगा और ये आपका 21 आ जाएगा। ये हमारा आंसर है। ठीक है, तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ एक्चुअली कि अगर दो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स का HCF और LCM गिवन होता है, ठीक है, तो उस केस के अंदर आपको LCM के फैक्टर करने, उन फैक्टर में से एक फैक्टर डेफिनेटली क्या होगा? HCF। ये आपको हमेशा पता होना चाहिए कि अगर आप नंबर्स का LCM और HCF फाइंड कर रहे हो तो LCM जो है उसका एक फैक्टर डेफिनेटली HCF होता है। ठीक है, HCF वाला जो पार्ट है वो डेफिनेटली आपको LCM में मिलेगा, तो उसको इग्नोर करके बाकी के जो दो नंबर्स मिल रहे हैं इन दोनों को आप HCF के साथ में मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्योंकि HCF तो उन दोनों के फैक्टर में आना फिक्स है। ठीक है, चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को। यस, नंबर 4। तो HCF x - 5, LCM x³ -19x -30। अब देखिए ये क्यूबिक एक्सप्रेशन दे रखा है, क्यूबिक के 3 फैक्टर्स पॉसिबल होते हैं, तो वो 3 फैक्टर्स हम कैसे फाइंड करें गाइस? तो अभी हमने डिस्कस किया है कि जो HCF होता है वो LCM का क्या होता है? फैक्टर होता है ना, तो एक फैक्टर तो ऑलरेडी हमें पता है x - 5, इसी x - 5 लिख देते हैं HCF is a factor of LCM। ठीक है, HCF जो होता है वो LCM का फैक्टर होता है, तो हम इस x³ -19x -30 को इसके फैक्टर x - 5 से क्या कर देंगे? डिवाइड। चलिए डिवाइड करते हैं। x² x³ -k 5x² माइनस प्लस कैंसिल आउट
5x² माइनस के 19x माइनस के 30 प्लस के 5x² माइनस के 25x माइनस प्लस ये कैंसिल हो जाएगा 6x माइनस 30 प्लस का 6x माइनस 30 और ये माइनस प्लस 0। डेफिनेटली जब फैक्टर है तो रिमाइंडर 0 आएगा, लेकिन इससे हमें एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मिल रहा है। ठीक है, नाउ जो हमारा एलसीएम है गाइस, एलसीएम जो कि था x³ माइनस के 19x माइनस 30, इसका एक फैक्टर तो x माइनस 5 है और सेकंड फैक्टर हमें मिल रहा है x² प्लस का 5x प्लस का 6। इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को हम फैक्टराइज कर देंगे तो क्या मिलेगा, देखिए 1 इज x माइनस 5 और यहां से x², 5 को फैक्टर कीजिए 6 आना चाहिए, 3 and 2 प्लस का 3x प्लस के 2x प्लस के 6 यस x माइनस 5 एक बन जाएगा x प्लस 3 और एक बन जाएगा x प्लस 2। ठीक है, तो जो हमारा एलसीएम है, जो क्यूबिक एक्सप्रेशन था, उसके 3 लीनियर पार्ट हो चुके हैं और इन 3 लीनियर पार्ट में से x माइनस 5 तो जो है एचसीएफ है, जो कि हमारे दोनों जो हमें एक्सप्रेशन चाहिए दोनों उनमें से एक फैक्टर तो उनका वही होगा और दूसरा जो पार्ट होगा वो ये और ये होगा। हमारे जो एक्सप्रेशंस है वो कैसे है, क्वाड्रेटिक है, यानी उनके 2 ही फैक्टर पॉसिबल है और जब 2 फैक्टर में से एक x माइनस 5 है ऑलरेडी तो सिंगल एक और कौन सा होगा, एक के साथ ये आएगा और एक के साथ ये आएगा। देयरफॉर टू क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस आर 1a क्या हो जाएगा, x माइनस 5 इंटू एक्स प्लस 6 प्लस 3, तो इनका मल्टीप्लाई कर लेते हैं, कितना आएगा x² माइनस के 5x प्लस के 3, x² माइनस के 2x माइनस के 50। सेकेंड b आएगा हमारा x माइनस 5 x प्लस 2, x² माइनस के 5x प्लस के 2x, x² माइनस के 3x माइनस के 10। ये हमारे वो एक्सप्रेशन है गाइस। ठीक है, तो अगर हम इन दोनों क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के फैक्टर करेंगे तो डेफिनेटली उनके फैक्टर में एक तो क्या आएगा, x माइनस 5 जो कि हमारा एचसीएफ हो जाएगा और सेकेंड हमें चाहिएगा एलसीएम, तो एलसीएम में क्या क्या आएगा, x माइनस 5 x प्लस 2 x प्लस 3 जिनका मल्टीप्लाई क्या आएगा, ये एलसीएम आएगा। ठीक है गाइस, तो ये एक अच्छा सवाल था, तो पोज करके आप इसे नोट कीजिए।